Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो ऑलरेडी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, आज हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ना है, दैट्स लिपिड्स. ये हमको आज पढ़ना है. इसमें हम 2 लेक्चर्स देंगे. कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने 2 लेक्चर्स दिए हैं और लिपिड्स में भी हम कितने लेक्चर्स देंगे, 2 लेक्चर्स, ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए और आप अच्छे से इसको फिर रिवाइज कर पाओगे. क्योंकि इसके बाद मुझे न्यूट्रिशन डायट्रिक्स भी पढ़ाना है, इसीलिए मैं इसको दो ही लेक्चर्स में डिवाइड कर रहा हूँ चैप्टर को. ठीक है, किसी को लगेंगे 3 लेक्चर, वो देखेंगे आगे प्रोटीन्स को शायद. अब हम देखेंगे उसके बाद मैं उठाऊँगा न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, क्योंकि इसलिए मुझे ये जल्दी करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स हमें पढ़ना है फैटी एसिड्स. इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस में सारा पढ़ाऊंगा. ठीक है, सिलेबस के बाहर मैं एक टॉपिक भी नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक, देखो, अगर आप पढ़ोगे ना यूट्यूब पे या कहीं से भी, वहाँ पे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन आपको मिलेगी, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है. ठीक है, देखो, इन्हीं बातों से मतलब आप फिर जो आपका सिलेबस है ना उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो, आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो बहुत ज़्यादा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. लाइक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन. ठीक है, वो बड़ी है, इसीलिए उनको फिर रिवाइज अच्छे से नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं होता है. अब ये ना आपके सिलेबस में खाली फैटी एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है, तो आप उन्हीं की पढ़ो. ठीक है, चलो पहले हम देखेंगे फैटी एसिड्स, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम थोड़ा सा. ठीक, और जो पीडीएफ है ना कार्बोहाइड्रेट्स का, वो मैंने सेंड किया है. ऐसे ही मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, आई होप कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे. तो मैंने भेजा है वो कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे. ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लेना. ठीक, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. आपको परसों मैं सेंड करूँगा, क्योंकि कल दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इसका. ठीक है, परसों मैं उसका इस चैप्टर का भी पीडीएफ सेंड करूँगा. ठीक, अब यहाँ पे देखो, पहले हम देखेंगे फैटी एसिड्स की डेफिनेशन. फैटी एसिड्स क्या होता है? दीज आर द कार्बोजाइलिक एसिड्स विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन. दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स. देखो, जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किनकी? लिपिड्स की. ये किसका बना हुआ होता है? इसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लाइक COH ग्रुप, जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन. मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है. हाइड्रोकार्बन मतलब आपको पता है जो कार्बन है हाइड्रोजन से बना हुआ होगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. ये जो आर है ना, आर, ये है हाइड्रोकार्बन साइड चेन, और इसके साथ क्या होता है? COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? फैटी एसिड. ठीक है, फैटी एसिड. देखो, जो एसिड है ना वो COH ग्रुप है, इसीलिए इसको फैट क्या है यहाँ पे, ये ना कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन साइड चेन, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड. ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है वैलेरिक एसिड की. उसकी जो फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 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 COH. ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है हम काउंट करेंगे, और जो कार्बन है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी आपको काउंट करना है 1, अगर हम नंबरिंग देंगे. ठीक है, 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन होते हैं वैलेरिक एसिड में. ठीक है, याद रख लेना. अब यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन है जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये होता है हाइड्रोकार्बन साइड चेन. मैंने आपको ऊपर ही डेफिनेशन में बोला, ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन साइड चेन. और ये होता है नॉन पोलर. ठीक है, नॉन पोलर होता है. और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो कौन सा है, उसको भी मैं अब एनसर्कल करूंगा. COH ग्रुप. ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ये क्या होता है? पोलर. क्योंकि पोलर क्यों होता है? क्योंकि ये डिसोसिएट होता है इनटू आयन्स. लाइक क्या COH ग्रुप क्या देगा आपको? H पॉजिटिव और COO नेगेटिव. आया समझ? इसीलिए ये पोलर होता है. बट जो हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है वो नॉन पोलर होती है. अब यहाँ पे देखो, जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है उसमें होता है नॉन पोलर पार्ट भी, पोलर पार्ट भी, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. ठीक है, जिसमें बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एंड होगा. आया समझ? अब यहाँ पे देखो उसके बाद आपके सिलेबस में दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स. ठीक, फैटी एसिड्स आर 4 टाइप्स. ठीक है, इसके 4 टाइप्स है. अब हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ विच, मतलब ठीक है, पहला हम देखेंगे पहला टाइप, दैट्स चेन लेंथ. ऑन द बेस ऑफ, आप लिख लेना अगर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ऑन द बेस ऑफ चेन लेंथ हम देखेंगे फैटी एसिड्स के कितने टाइप्स है. किसके बेस पे? चेन लेंथ. मतलब जो लेंथ ऑफ चेन है उसका मतलब ये हुआ कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है. आया समझ? तो उसके बेस पे कितने नंबर ऑफ कार्बन. देखो, पहला जो है दैट्स शॉर्ट चेन लेंथ हैविंग कार्बन 2 to 6. अब यहाँ पे देखो, शॉर्ट चेन मतलब इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे वो 2 to 6 होंगे. ठीक है, इन वाले फैटी एसिड्स में. उसके बाद मीडियम चेन लेंथ हैविंग कार्बन कितने होंगे इसमें? 8 to 14. उसके बाद लॉन्ग चेन लेंथ हैविंग 14 to 24. उसके बाद वेरी लॉन्ग चेन लेंथ फैटी एसिड्स हैविंग कार्बन ग्रेटर देन 24. तो ये रही ऑन द बेस ऑफ चेन ऑफ लेंथ, है ना, ऑन द बेस ऑफ चेन लेंगे. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन टोटल कार्बन्स. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसकी, दैट्स डिपेंडिंग अपॉन टोटल कार्बन्स. कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स. इसमें होता है ऑड चेन. ठीक है, ए पार्ट होता है, हम पढ़ेंगे इसमें ऑड चेन
हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एग्जांपल प्रोपियोनिक एसिड। यहाँ पे मैंने एग्जांपल साथ साथ दिया है और आपको ये ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम में विद एग्जांपल लिखा ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए एग्जांपल याद रख लेना। ऑड चेन क्या होता है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे। एग्जांपल यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड, इसमें कितने होते हैं 3 कार्बन, हुआ ना ऑड। वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बी क्या है, इसमें इवन चेन। इवन चेन मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे पामेटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं और स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। एग्जांपल साथ साथ याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चेन। अब जो ये चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। क्या उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, क्या उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। अब यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होता है। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जगह फैटी एसिड्स लगाओ, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये कौन से फैटी एसिड्स होते हैं, विच डू नॉट कंटेन ट्रिपल और डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, दे आर एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ टोटल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड रिस्क ऑफ सीएच। देखो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल की लेवल होती है ना, वो हाई हो जाती है, और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, इसमें क्या होता है, लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी बढ़ जाता है इसमें। तो जब ये बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्रोनिक हार्ट डिजीज, सीएचडी का मतलब क्या होता है, इस क्रोनिक हार्ट डिजीज का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। किन की वजह से, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है एसिटिक एसिड, इसमें 2 कार्बन होते हैं। स्मॉल चेन फैटी एसिड होता है क्योंकि स्मॉल चेन में 2 to 4 कार्बन होते हैं, मैंने ऊपर बोला। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी। देखो ऊपर मैंने यहाँ पे जब ऑन द बेस ऑफ चेन लेंथ पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है स्मॉल चेन, यहाँ पे देखो स्मॉल चेन, लॉन्ग चेन, मीडियम चेन। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं उनके, ठीक है, ये आप उसमें ऐड कर सकते हो। जो एसिटिक एसिड है उसका जो सोर्स है दैट्स विनेगर, ये आपको पता है। अब मैंने यहाँ पे सोर्स भी लिया है ताकि आपको इजी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ब्यूटायरिक एसिड, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, और कैप्राइक एसिड 6 कार्बन, और ये किस में आते हैं, स्मॉल चेन फैटी एसिड्स में, ठीक है। इनका सोर्स क्या है, घी एंड बटर। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स कैप्रिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 10 होते हैं। लॉरिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 14 होते हैं। उसके बाद माइरिस्टिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 14 होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले में 12 होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। आप ऊपर भी उनको एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड। जब हमने ऊपर लिखा, जो क्लासिफिकेशन हमने बोली, वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। और इनका जो सोर्स क्या है, दैट्स कोकोनट ऑयल, ठीक है। किस किस का, कैप्रिक ऑयल, लॉरिक ऑयल एंड माइरिस्टिक ऑयल का सोर्स क्या होता है, कोकोनट ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स पामेटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं, मैंने अभी ऊपर बोला। स्टीरिक एसिड, इसमें 18 कार्बन होते हैं। अब ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। इसमें इसका जो सोर्स होता है दैट्स एडिपोसाइट्स, ठीक है, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स आपको पता है, जो कि एडिपोस टिश्यू में पाए जाते हैं सेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, पामेटिक एसिड प्लस स्टीरिक एसिड आर मोस्ट पोटेंट इन इंक्रीजिंग सीरम कोलेस्ट्रॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पामेटिक एसिड है ना, और स्टीरिक एसिड जो मैंने ऊपर बोला, पामेटिक एसिड नंबर ऑफ कार्बन 16, स्टीरिक एसिड नंबर ऑफ कार्बन 18, ठीक है। ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ज्यादातर ये सीरम कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो उसकी इनकी वजह से ऊपर मैंने बोला जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये हम एग्जांपल किसकी पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मैंने ऊपर बोला सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर एसोसिएटेड विद द हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। उसकी वजह से खतरा होता है सीएचडी का, किसका, क्रोनिक हार्ट डिजीज का, क्योंकि वो सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। आया समझ आप। उसके बाद नेक्स्ट, एराकिडोनिक एसिड, सॉरी एराकिडोनिक नहीं, एराकिडिक, एराचिडिक एसिड, इसमें होते हैं 20 कार्बन। ये होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोर्स क्या होता है इसका, पीनट ऑयल। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसके भी 2 टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं मूफा, मूफा मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। मूफा का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। मोनो मतलब एक, तो इसका मतलब उनमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें एग्जांपल है पाल्मिटोलिक एसिड। एग्जांपल्स याद रख लेना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एग्जांपल्स याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आया ना, ये एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको मार्क्स मिलेंगे पूरा, ठीक है। पाल्मिटोलिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं। ओलिक एसिड, ठीक है, इसमें 18 कार्बन। यूरिसिक एसिड, इसमें 22 कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट नर्वोनिक एसिड, इसमें 24 कार्बन। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, जो पाल्मिटोलिक एसिड होता है और ओलिक एसिड, ठीक है, ये क्या होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे, एडिपोसाइट्स पे, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडिपोसाइट्स में। अब यहाँ पे जो ओलिक एसिड है ना, OLEIC, ओलिक एसिड, ये वाला, इसका सोर्स क्या है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो जब आप लेक्चर देखोगे ना पूरा, उसके बाद आपको नोट मेरे समझ आएंगे, नोट्स जो है वो समझ आएंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है और मैं बोलता बहुत हूँ, ठीक है। तो जब आप नोट्स पहले लेक्चर देखोगे ना, उसके बाद आपको नोट्स ईजी लगेंगे और खुद ही समझ आएगा। सोर्स क्या है इसका, सोर्स है ऑलिव ऑयल, ठीक है। उसके बाद
इरुसिक जो एसिड है इसका सोर्स है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, याद रख लेना, मैंने यहाँ पे एरो से दिखाया। अब जो नर्वानिक एसिड है ये नर्वानिक किससे रिलेट करता है, ब्रेन से, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मूफा है ना, मूफा MUFA मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड LDL कोलेस्ट्रॉल बट मेंटेन्स और इंक्रीजेस HDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है ना ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है हमारी बॉडी के लिए मतलब खतरनाक होता है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसको हम बोलते हैं। बट ये जो मूफा है ये मेंटेन रखता है या इंक्रीज करता है HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है, लेकिन जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है बैड है ना गुड कोलेस्ट्रॉल उसको ये इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन रखता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें टाइप पढ़ना है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, दैट्स द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। मोनो पढ़ा हमने, अब पॉली पूफा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होते हैं, मोर देन 1 या मोर देन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोर देन 2 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिनोलिक एसिड, लिनोलिक देखो एक होता है लिनोलिनिक, दूसरा होता है लिनोलिक एसिड, ठीक है। लिनोलिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं और इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं, 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको इजी हो जाए। उसके बाद लिनोलिनिक एसिड, इसमें 18 कार्बन होते हैं, इसमें और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं, 3। उसके बाद एराचिडोनिक एसिड, ठीक है, एक होता है एराचिडिक एसिड, दूसरा होता है एराचिडोनिक एसिड। एराचिडोनिक एसिड में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 20 और डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं, 4 डबल बॉन्ड्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक, पूफा इन एक्सेस में भी हार्मफुल, देखो जो पूफा होता है ना पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये हार्मफुल, अगर हम ज़्यादा करेंगे कंज्यूम तो ये हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये HDL जो होता है उसको कम करता है, ठीक है। HDL क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम, ठीक है, और एलिवेट करता है ट्राई एसिड ग्लाइसरॉल, TAG जिसको हम बोलते हैं ना, ट्राई एसिड ग्लाइसरॉल, ठीक है, उसको ये इंक्रीज करता है। और क्या करता है, प्रमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन ये प्रमोट करता है, तो उसकी वजह से क्लॉट बन सकता है, ठीक है। जब क्लॉट बनेगा तो CHD हो सकता है, मैंने ऊपर ही बोला आपको, क्रोनिक हार्ट डिजीज मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है उसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हमने 4 टाइप्स ऊपर बोले फैटी एसिड्स के, 3 हमने यहाँ पे देखो। अब पहला इसमें क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। क्या ये एसेंशियल फैटी एसिड्स, आपने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पढ़े होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, जो हमें डाइट के साथ लेने पड़ते हैं, आया समझ। अब वो नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, जो हम खुद नहीं बनाते, सॉरी जो हम खुद बनाते हैं, हमारी बॉडी खुद बनाती है। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की जगह फैटी एसिड्स लगाओ, तो वो फैटी एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बट आर टेकन विद द डाइट, ठीक है, ये हम डाइट के साथ लेने जरूरी है। ऑल दीज आर पॉलीपूफा, ये जो हमें डाइट के साथ लेने हैं इनको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वही होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपको पता है लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड। अब यहाँ पे देखो एराचिडोनिक जो एसिड है ना, इसको हम इट्स नॉट कंसिडर्ड एज द एसेंशियल फैटी एसिड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिनोलिक एसिड, ठीक है। जो एराचिडोनिक एसिड है इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि ये हम कहाँ से बनाते हैं, लिनोलिक एसिड से ही, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट ह्यूमन्स लैक एंजाइम्स व्हिच कैन इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स बियॉन्ड कार्बन 9 to 10 ड्यूरिंग सिंथेसिस। अब यहाँ पे देखो जो ह्यूमन्स होते हैं ना उनमें कुछ एंजाइम्स लैक होते हैं जो कि फिर मतलब व्हिच कैन इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स, वो एंजाइम्स क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं बॉन्ड्स बियॉन्ड कार्बन नंबर 9 to 10 ड्यूरिंग, जब बनाते हैं ना ये एसिड्स तो वहाँ पे एंजाइम्स लैक होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन नंबर 9 to 10 उसके बाद होते हैं, 9 to 10 उसके बाद होते हैं, ठीक है, कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स की फंक्शंस, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, और ये सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाया। पहले जो फंक्शन है दैट सिंथेसिस ऑफ इकोसनाइड्स, इसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंड्स इसमें बनते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ पूफा फ्रॉम लिनोलिनिक एसिड, आया समझ, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद नेक्स्ट इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, EPA जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद डोकोसा हेक्सोनाइक एसिड, ये किसकी फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो EPA एंड DHA और रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। जो EPA एंड DHA जो मैंने यहाँ पे ऊपर बोला, ठीक है, ये किस काम आते हैं, प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड डेवलपमेंट के लिए, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है तीसरी, दैट्स लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन लाइक काइलोमाइक्रोनस HDL, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसमें, लाइक काइलोमाइक्रोनस हम आगे समझेंगे, ठीक है, जब हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, वहाँ पे हम समझेंगे।
नेक्स्ट फंक्शन प्रिवेंट फैटी लिवर डिपोजिशन ऑफ ट्राई एसिड ग्लिसरॉल इन लिवर। देखो आपने सुना होगा फैटी लिवर ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड, आजकल मतलब हर किसी को ग्रेड फर्स्ट फैटी लिवर निकलता है, क्योंकि जो लिवर होता है उसमें डिपॉजिट होता है, जो ट्राई एसिड ग्लिसरॉल होता है ना वो उसमें डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से फिर फैटी लिवर वो दिखाता है, आजकल वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, और इसको स्टार्ट लगा लो, आपके एग्जाम में आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूफा एंड पूफा, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे किसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मूफा की। ठीक, ये क्या करता है, हेल्प विद वेट लॉस। ठीक है, हेल्प विद वेट लॉस मतलब इसमें हम इसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, में रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज। देखो जब आपका फैट होता है ना, जब फैट डिपॉजिट होता है किसमें, वेन्स में, ठीक है, जो उनका लिमन होता है तो हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे देखो ये फॉर एग्जांपल वेन है, इसका जो ल्यूमिन है इस पे क्या बैठ गया, फैट। यहाँ पे ल्यूमिन पहले इतना बड़ा था, अब ये छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हार्ट में डिजीज हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज। तो जो ये है मूफा है, इसकी वजह से जो हार्ट डिजीज होती है ना, मतलब वो रोक सकता है ये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट फाउंड दैट कंटेन फूड दैट कंटेन मूफाज स्पेशली ऑलिव ऑयल। जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें मूफा होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। में रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, मतलब उसकी वजह से अगर कैंसर हो सकता है ना किसी को तो ये बचा सकता है। ठीक है, हेल्प इन लोअर LDL बैड कोलेस्ट्रॉल। जो मूफा होता है इसकी वजह से जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल, वो ये कम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पूफा। नर्व फंक्शन में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्रेन हेल्थ, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ में, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प डेवलपमेंट एंड मेंटेन योर बॉडी सेल्स। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसी में फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा लिपिड लेवल, कार्डियोवैस्कुलर एंड इम्यून फंक्शन, विजुअल फंक्शन एक्स्ट्रा। ये आपको समझ आया होगा, अब आप इसको खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या है, ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड्स, जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको ये इंक्रीज करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, ऐसा समझ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए मुज़िर है, वो हमें नहीं खानी चाहिए, वो हमें नहीं कंज्यूम करने चाहिए। ट्रांस फैट इज कंसिडर्ड द वर्स्ट टाइप ऑफ फैट टू ईट। आया समझ। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से डिजीज हो सकते हैं, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मैंने अभी बोला, ल्यूमिन छोटा होता है तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है, लेड टू हार्ट डिजीज। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आप ये नहीं खाना आप, ठीक है, जो खा रहा है आज से, केक्स आपको नहीं खाने, कुकीज़ आपको नहीं खाना है, फ्रोजन पिज़्ज़ा आपको नहीं खाना है, फ्राइड फूड्स, जो जितने भी फ्राइड फूड्स होते हैं वो ट्रांस फैट होते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं खाने। और अगर कोई लेज़ खा रहे हैं ना, चिप्स, मैंने एग्जांपल नहीं दिया, खासकर लड़कियां जो है बहुत सारे खाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं खाना। ठीक है, आज से, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है। फ्राइड चिकन जो होता है वो भी नहीं खाना। आई होप कि आप अब से ही नहीं खाओगे। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ना है हमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देखो रिलेटेड डिसऑर्डर जो है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन रखा है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट होता है ना, मतलब मेरे लेक्चर्स में, तो मुझे पर्सनली मैसेज आप कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, वहाँ पे आप बोलो सर मुझे यहाँ समझ नहीं आया, मैं आपको बताऊँगा आंसर, वहाँ पे समझाऊँगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं आएगा समझ, मुझे नहीं लगता है कि किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, यहाँ बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, देखो जो माउथ होता है ना, वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिंगवल लाइपेस। क्या कहते हैं, लिंगवल लाइपेस। वो सीक्रेट होता है बाय डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग। जो ऊपर वाला सरफेस होता है ना टंग, डॉर्सल पीछे वाला सरफेस, वहाँ से वो सीक्रेट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, डाइजेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा है, जो सलाइवरी एमाइलेज है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को 30% तकरीबन मैंने पढ़ा है वहाँ पे, अबाउट 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्ट इन द माउथ। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड क्या करते हैं, डाइजेस्ट को लिंगवल लाइपेस। आया समझ। अब यहाँ पे देखो लाइपेस का मतलब होता है जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। लिपिड तो वो भी फैट है ना, आया समझ, इसलिए यहाँ पे लाइपेस आया। लिंगवल मतलब जो हमारे माउथ टंग से सीक्रेट होगा। अब यहाँ पे देखो माउथ है, ये माउथ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट लिंगवल लाइपेस। अब जो बोलस बन गया लिंगवल लाइपेस, यहाँ बोलेंगे एंजाइम है विद फूड, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलस। ये कहाँ जाएगा, आप स्टोमक। ये यहाँ पे STOMACH है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमक है। अब जो स्टोमक है वहाँ पे क्या है,
एक है लिंगवल लाइपेस, एक है गैस्ट्रिक लाइपेस। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, ठीक है, गैस्ट्रिक जो सब आपने पढ़ा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टोमक में। अब बोलोगे लिंगवल लाइपेस कहाँ? स्टोमक में आ गया, क्योंकि बोलस के साथ आ गया, ठीक है। अब जो ये जो दो एंजाइम्स हैं ये एक्टिव होते हैं एट न्यूट्रल पीएच। किस पीएच पे एक्टिव होते हैं? न्यूट्रल पीएच, मतलब इनको अप्रॉक्स 7 पीएच होना चाहिए, उस पर काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्लाइवरी या मैलिस को वो भी होता है, मतलब 6.8 एसिडिक पीएच होना चाहिए। अब यहाँ पे इनको क्या होना चाहिए? न्यूट्रल पीएच। हियर अब देखो इधर, हियर डाइजेशन ऑफ स्मॉल चेन फैटी। अब देखो लेक्चर क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स फिर जब कल ऐसे नोट खोलेगा वो बोलेगा SCFA क्या है, MCFA क्या है। SCFA का मतलब है स्मॉल चेन फैटी एसिड्स प्लस ये ना मॉडरेट चेन फैटी एसिड्स। यहाँ पे स्टोमक में कौन से फैटी एसिड्स डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल चेन फैटी एसिड्स और मॉडरेट चेन फैटी एसिड्स। एग्जांपल मैंने ऊपर बोली है तो प्लीज़ उनको अच्छे से याद कर लेना। नॉट LCFA लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होते। यहाँ पे जो मिल्क होता है ना, बच्चा जो माँ का दूध होता है, ठीक है, या बच्चे है ना मिल्क ऑफ काउ, ठीक है, तो यहाँ पे वो डाइजेस्ट, क्योंकि उसमें होता है स्मॉल चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो स्टोमक में जो बोलस है, ठीक है, उसके साथ क्या मिल गया? गैस्ट्रिक लाइपेस। जब गैस्ट्रिक लाइपेस उसके साथ मिल गया, अब जो वहाँ पे फूड बन गया उसको हम क्या बोलते हैं? काइम। ये आपको पता है। ये कहाँ चला जाएगा? अब ये काइम ये जाएगा अब इंटेस्टाइन्स में। कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी डाइजेशन होती है। किसकी? लिपिड्स की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, अच्छे से ध्यान रख लेना। देखो इंटेस्टाइनस से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं? दो हार्मोन्स। एक को हम बोलते हैं CCK, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। CCK कहाँ से? ये जो एंड दूसरा होता है सिक्रेटिन, ये कहाँ से रिलीज होते हैं? फ्रॉम द इंटेस्टाइनस। जो CCK होता है वो कॉज करता है कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। क्या करता है? कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, और वहाँ से रिलीज होता है बाइल, ठीक है। बाइल में क्या होता है? बाइल साल्ट्स, ठीक है, वही तो फिर डाइजेशन कर देगा। वो क्या करता है? बाइल साल्ट्स करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट मॉलिक्यूल को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। हो गया CCK ने क्या किया? कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, और वहां से बाइल सिक्रेट हो गया। बाइल में क्या है? बाइल साल्ट्स, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है? ये काज करता है सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है पैनक्रियाज, अब आप याद रख लो। जो सिक्रेटिन होता है ये क्या करता है? ये काज करता है सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज। और क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ काइम, ठीक है, क्योंकि उसके साथ गैस्ट्रिक जूस भी होगा, ठीक है, वहां पे एसिड भी होगा उसके साथ। अब जो बाइकार्बोनेट है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक पीएच ऑफ काइम, जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने पढ़ाया, आपको आप समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें डाइजेशन करानी है किसकी? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, मतलब TAG की, ठीक है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट विच इज टू बी डाइजेस्टेड। प्रिंसिपल जो कंपोनेंट है ना, दैट्स TAG, उसको हमें क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, ट्राई एसाइल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो ट्राई एसाइल होता है इसमें 3 एसाइल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एसाइल ग्रुप हुआ, ये एक एसाइल ग्रुप हुआ, ये एक एसाइल ग्रुप हुआ। इसमें R1 R2 R3 ये 3 एसाइल ग्रुप हुए, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे ये जो बचा इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल ग्रुप, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इस पे कौन एक्ट करेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेस। कौन एक्ट करेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेस, ठीक है। ये कहाँ से आता है? पैनक्रिया से, ओके। अब जो ये पैनक्रियाटिक लाइपेस है ये एक्ट करता है ऑन कार्बन नंबर 1 और 3 पे, ठीक है। जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 3 है, इस पे एक्ट करेगा, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, वहां पे निकल जाएगा 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ये देखो, यहाँ से जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बचता है, ठीक है। ये पोर्शन जो मैंने एनसर्कल किया, इसको हम क्या बोलते हैं? मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। मोनो मतलब एक, इसके साथ एसाइल ग्रुप कितने हैं? एक, जो जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, एक एसाइल ग्रुप, और ग्लिसरॉल निकल गया वहाँ पे। और निकलते हैं यहाँ पे प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, प्लस प्लस फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स। अब हो गया ये, इसकी डाइजेशन हो गई, वहाँ से निकला अब मोनो एसाइल, ये ना मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक। अब नेक्स्ट जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है यहाँ पे ये सारा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट टू बी डाइजेस्टेड इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमें डाइजेस्ट करने हैं, जो कि नेक्स्ट कंपाउंड है, बट मेन क्या है? TAG, ठीक है। अब जो फॉस्फोलिपिड्स है इस पे एक्ट करता है फॉस्फोलाइपेस A2। कौन एक्ट करता है? फॉस्फोलाइपेस A2। और किस में ये इसको डाइजेस्ट करता है? लाइसोफॉस्फोलिपिड में और फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड हर किसी में निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
अब जो ये फ्री फैटी एसिड्स है ना, ये स्टोर होते हैं वहाँ पे होते हैं, एडिपोस टिश्यू जो होता है वहाँ पे होता है स्टोर। फिर ये जब एनर्जी हमें ज़रूरत लगती है ना, तो वहाँ पे तभी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल स्टोर्स, नेक्स्ट कंपोनेंट किसको करना है डाइजेस्ट, कोलेस्ट्रॉल स्टोर्स। इसको हम इस पे एग्जाम कौन एक्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज, और वहाँ पे बनता है कोलेस्ट्रॉल प्लस फ्री फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। बाइल साल्ट्स इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। लाइपेस या हम बोलेंगे एमल्सिफिकेशन हो जाएगी इसकी, फैटी एसिड्स वहाँ पे निकल जाएगा मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, दीज फैटी एसिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू माइसीलियस ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब यहाँ पे देखो जो ये फैटी एसिड्स होते हैं ना, जो निकले हमें, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, बल्कि इनको पहले क्या बनते हैं माइसीलियस। माइसीलियस में अभी पढ़ाऊंगा वो क्या होते हैं। माइसीलियस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब ये इन फैटी एसिड्स को उठाता है और ब्लड में चले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा वही, ठीक है। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स कैसे होता है। यहाँ पे देखो जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना, जो मैंने बोला CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन, जो कि सिक्रेट होता था वहाँ पे, ठीक है, वो कन्वर्ट करता था किसको, मैंने ऊपर आपको बोला ना, जो सिक्रेट करता है बाइल, ठीक है। और बाइल में क्या होता है, बाइल साल्ट्स, तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो जो ये बाइल साल्ट्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड्स में इनटू म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में। जो म्यूकोसा होता है ना, इंटेस्टाइन म्यूकोसा लेयर होती है, आपको पता है, तो वहाँ पे इसको ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। कौन, बाइल साल्ट्स, किसको मदद करने में, फैटी एसिड्स को। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जो ये बाइल साल्ट्स है, ये इसको घेर लेते हैं, ठीक है। बाइल साल्ट्स में एक हेड होता है, एक होता है टेल, ठीक है। जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, वाटर लविंग एंड फैट हेटिंग, ठीक है। जो टेल होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग बट फैट लविंग। तो जो फैटी एसिड है, इसके साथ कौन जुड़ेगा, हेड की टेल, एक सेकंड, हेड की टेल जुड़ेगा ना, टेल, क्योंकि मैंने बोला टेल है हाइड्रोफोबिक, फैट लविंग, वाटर हेटिंग, तो यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, ऐसे टेल इसकी तरफ, क्योंकि टेल क्या है, फैट लविंग, ऐसे हेड बाहर की तरफ, क्योंकि हेड क्या है, फैट हेटिंग। आया समझ। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, इसको हम क्या कहते हैं, माइसील, क्या बोलते हैं, माइसील। यही माइसील, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल। यही इस फैटी एसिड को क्या करेगा, इसको अपने साथ ले जाएगा और एब्जॉर्ब करवाएगा किसमें, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में। अब हम यहाँ पे वो देखेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे समझाया आपको। फैटी एसिड्स एंटर इनटू द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइनस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, यहाँ पे कोई ATP का यूज़ नहीं होता है, एनर्जी यूज़ नहीं होती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब जो ये फैटी एसिड्स है, ये थ्रू सिंपल डिफ्यूजन किस में चला जाएगा, यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन है, ये जो मैंने डब्बा यहाँ पे बनाया है, ये जो डब्बा है ऐसे में दिखाऊंगा आपको, ये क्या है, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जो ये है, यह एपिथीलियम, आपको पता है ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम होता है इसमें, इंटेस्टाइनस में, ये एपिथीलियम है, इसी के थ्रू डिफ्यूजन होता है वहाँ पे। देखो ये जो फैटी एसिड्स है, ये कैरी होते हैं इन ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, वहाँ पे माइक्रोविलय होते हैं, ठीक है, विलय होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अब्जॉर्ब होते थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अब जब ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ आ गए, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में। अब फैटी एसिड्स कहाँ पे, यहाँ पे, जिसको मैं एनसर्कल करूँगा, ठीक है, ध्यान देना, यह फैटी एसिड, इसको हो जाएगी एस्टरिफिकेशन, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, किसमें, ट्राइग्लिसराइड्स, ये बन गए ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्राइग्लिसराइड है, इसके ऊपर एक प्रोटीन कवरिंग आती है, क्या आती है, एक प्रोटीन कवरिंग। वो जो प्रोटीन कवरिंग है वो कहाँ से आती है, वो बनाता है गोल्गी अपैरेट्स, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बनाता है, ये गोल्गी अपैरेट्स क्या बनाता है, प्रोटीन कवरिंग अराउंड द ट्राइग्लिसराइड्स। और जो प्रोटीन कवरिंग है विद कोलेस्ट्रॉल विद ट्राइग्लिसराइड, इसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आपको आगे समझाऊंगा। काइलोमाइक्रॉन क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड विद द कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन कवरिंग, आया समझ, उनको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रॉनस। अब यहाँ पे देखो, ये मैं पढ़ूंगा, आपको खुद समझ आएगा। अब काइलोमाइक्रॉनस, ट्राइग्लिसराइड्स विद प्रोटीन कवरिंग्स, दीज काइलोमाइक्रॉनस डू नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली। अब जो ये काइलोमाइक्रॉन है, इसके अंदर क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, उसको पहुंचाना है ना किसमें, ब्लड में, ठीक है। अब उसको एब्जॉर्ब करना है किसमें, ब्लड में। बट जो ये काइलोमाइक्रॉनस है, ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं चले जाते, क्यों नहीं चले जाते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, दीज काइलोमाइक्रॉन्स डू नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द ब्लड बट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लैक्टिल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई थी, ये देखो, ये जो काइलोमाइक्रॉन है, ये काइलोमाइक्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल मैंने या लिम्फेटिक सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया, इसके अंदर क्या होते हैं, लैक्टिल। अब जो ये काइलोमाइक्रॉन है, ये इन्हीं लैक्टिल्स के थ्रू जो प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक वेसल में या लिम्फेटिक सिस्टम में, इन्हीं के थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं किसमें, ब्लड में। ये काइलोमाइक्रॉन इधर पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद
इधर, उसके बाद सीधा ब्लड में चले गए। ठीक है, ये हो गया अब्जॉर्प्शन आपका खत्म यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये आपको समझ आएगा यहाँ पे अच्छे से। आप chylomicrons are released into the lymphatic system and then enter the blood stream via the thoracic duct। thoracic duct के थ्रू ये blood stream में चले जाते हैं। lipoprotein lipase in blood capillaries breaks down triglyceride। अब जो blood है उसमें एक एंजाइम होता है lipoprotein lipase, वो इन ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेस है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड में। ठीक है, अब जो ये लिपोप्रोटीन लाइपेस है ये इन ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करता है। ठीक है, इन काइलोमाइक्रॉन्स जो ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है काइलोमाइक्रॉन्स में उनको ये ब्रेक डाउन करता है इंटू फैटी एसिड्स में। लास्ट जो कंपोनेंट हमें बचता है दैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, विच कैन देन बी यूज्ड बाय सेल्स फॉर एनर्जी और स्टोरेज एट फैट। देखो, या तो ये फैटी एसिड्स एज एनर्जी यूज हो जाएंगे या एज मतलब स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एनर्जी कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में, आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेस फैटी, जो एडिपोज टिश्यू के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर मोस्टली प्रेजेंट है कहाँ पे? एब्डोमेन पे, इसीलिए इंसान को वहाँ पे ज़्यादातर फैट दिखता है आपको, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सेस फैटी एसिड्स आर टेकन अप बाय फास्ट सेल्स। ठीक है, एडिपोसाइट्स, सॉरी फास्ट सेल नहीं, फैट सेल्स। जो एक्सेस फैट होता है, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट होता है, वो कौन लेता है? फैट सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स, एंड स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स फॉर फ्यूचर एनर्जी यूज। वो स्टोर होते हैं ये फैट, जो वहाँ पे फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो एज ट्राइग्लिसराइड ही स्टोर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, वहाँ से फिर से निकलेंगे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। आया समझ? इसीलिए एज ट्राइग्लिसराइड वो स्टोर होता है कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमें पढ़ना है इसमें टॉपिक, दैट्स लिपिड मेटाबॉलिज्म, या हम बोलेंगे फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, ये इजी है, आपको ये खुद समझ आएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बोला। अब जो ये फैट है इससे हमें क्या निकालना है? एटीपी निकालना है, एनर्जी निकालिए, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में अच्छे से समझाया था। ठीक है, किनका? कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे हमें लिपिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। पहले होते हैं लिपोलिसिस। लिपोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जब हमें हमारी बॉडी को एनर्जी ज़रूरत होती है। ठीक है, हार्मोन रिलीज होता है, लाइक एपिनेफ्रिन होता है रिलीज, लाइक ग्लूकागन होता है रिलीज, वो एक्टिवेट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस को। जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, वहाँ पे हार्मोन प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड द सेंसिटिव लाइपेस, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस। ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू में। वो ब्रेक डाउन करता है स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड, जो हमने अभी स्टोर किया। ठीक है, एज ट्राइग्लिसराइड, उसको वो ब्रेक डाउन करता है, जो मैंने आपको बोला, इनटू फ्री फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, जो कि फिर रिलीज करते हैं एनर्जी। आया समझ? और जो एनर्जी है, जो ये ना फैटी एसिड से, वो किस में रिलीज किया जाता है? ब्लड में। आया समझ? उसके बाद यूटिलाइजेशन, ये हम कैसे यूज करते हैं, ये फैटी एसिड सब सेल्स कैसे इसको यूज करते हैं? इसमें होती है एक रिएक्शंस, मतलब एक प्रोसेस होती है, रिएक्शन नहीं, प्रोसेस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना, ये सेल्स में होती है। ठीक है, और जो ये बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना, इसमें मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं। ये आपको पढ़ना है, आगे मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपके एग्जाम में आता है 5 मार्क्स। ठीक है, इन सेल्स फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये फैटी एसिड्स है ये कहाँ पे चले जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, दे अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन अभी नहीं पढ़ना है आपको, बस या नाम याद रखो। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है? सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स इनटू एसिटाइल कोए। देखो, बीटा ऑक्सीडेशन में इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे मैं सीधा बोलूंगा, बीटा ऑक्सीडेशन क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स को, किस में? एसिटाइल को ए में। ठीक है, और जो एसिटाइल को ए है, जिस तरह मैंने कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज का जब मैंने ग्लाइकोलिसिस करवाया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्टली एसिटाइल को ए से डायरेक्टली वो कहाँ चला गया? क्रिब साइकिल में। ठीक है, क्रिब साइकिल। इसी तरह यहाँ पे साइट्रिक ये जो एसिटाइल को है, जो एंटर होता है किसमें? डायरेक्टली इनटू द साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे? क्रिब साइकिल, टू प्रोड्यूस एटीपी। वहाँ पे भी देखो, आपको इमेजिन हुआ होगा, वहाँ पे भी एटीपी बनता है, यहाँ पे भी एटीपी बनता है। सीधा आपको वो इमेज लाने, जो मैंने आपको पढ़ाया, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्लीज़ पहले वो पढ़ लो, उसके बाद आपको ये भी समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। द साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोड्यूस एटीपी विच इज यूज्ड बाय सेल फॉर द एनर्जी। ठीक है, उसके बाद कीटोजेनेसिस होती है लास्ट में। देखो, कीटोन बॉडीज यहाँ पे बनती है कैसे? व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर स्कार्स का मतलब होता है जब कार्ब जो हमारी बॉडी में कम होंगे। ठीक है, लाइक हम फास्टिंग पे है। ठीक है, या कीटोजेनिक डाइट, मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए हैं। आया समझ? जो लिवर होता है ये कन्वर्ट करता है एक्सेस फैटी एसिड्स को इनटू कीटोन बॉडीज। ये मैंने आपको पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट्स में अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस लिखा है। ठीक, अब जो लिवर है ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स को किस में? कीटोन बॉडीज में। ये जो कीटोन बॉडीज होते हैं ना, दे कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बाय मनी टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन। ठीक है, तो ये रहा आपका मेटाबॉलिज्म भी खत्म। आज का लेक्चर इसी के साथ हमारा खत्म हुआ। इसके बाद हम इसमें और एक लेक्चर देंगे, हो गया आपका लिपिड्स चैप्टर भी खत्म। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।